नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, वो भारत में हमारी जिंदगी को हर पल चुपचाप बदल रहा है। तो आज हम इसी के छुपे हुए असर के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो जब भी एआई का जिक्र होता है तो क्या ख्याल आता है? शायद एक हेल्पफुल दोस्त का, है ना? कोई जो हमें हमारी पसंद के गाने सुझाता है, ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाता है, मतलब हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। या फिर इस सुविधा के पीछे कोई छिपी हुई कीमत भी है, एक ऐसा अनदेखा खतरा जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एआई के ना दो चेहरे हैं। ये हमें ताकत भी दे सकता है और हमारा शोषण भी कर सकता है। जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये एआई के दोहरे रूप को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ हमें सुविधा मिलती है, जैसे पर्सनल रिकमेंडेशंस या बैंक फ्रॉड से बचाव, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है शोषण, जहां चालाक एल्गोरिदम्स हमारी प्राइवेसी में घुसपैठ करते हैं और हमसे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए कीमतों में भी हेरफेर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे एआई का इस्तेमाल हम सब उपभोक्ताओं के खिलाफ हो रहा है, और वो भी अक्सर हमारी जानकारी के बिना। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई थ्योरी या काल्पनिक खतरे नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो आज अभी भारत में हो रही हैं। एक असली किस्सा ऊबर का लेते हैं। कभी सोचा है कि अगर फोन की बैटरी कम हो तो कैब का किराया ज्यादा क्यों लग सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊबर का एआई ये समझ जाता है कि बैटरी कम है, मतलब हम जल्दी में हैं और मोल भाव नहीं करेंगे। और नतीजा वही सफर, लेकिन किराया ज्यादा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। या फिर अमेज़न का ये मामला देखिए, जहां एक ही जगह पर एक साथ बैठे दो लोगों को एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग दाम दिखाए गए। हो सकता है उनके फ़ोन के मॉडल के आधार पर ऐसा किया गया हो। और ये सब सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो रहा है। डीकैथलॉन के स्टोर का एक मामला है, जहां एक ग्राहक को सिर्फ एक बास्केटबॉल खरीदने के लिए अपना फ़ोन नंबर देने पर मजबूर किया गया, जबकि सरकारी गाइडलाइन साफ कहती हैं कि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता। मतलब हमारा डेटा हर जगह जबरन इकट्ठा किया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है कि हम एआई को भरोसे के लायक कैसे बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने इसका एक ढांचा सुझाया है। आइए देखते हैं कि एक ऐसा एआई बनाने के लिए क्या जरूरी है जो हम उपभोक्ताओं के हक में काम करे और जिस पर हम भरोसा कर सकें। उपभोक्ता मामलों के पूर्व सचिव श्री रोहित कुमार सिंह के मुताबिक एक भरोसेमंद एआई को इन 5 स्तंभों पर खड़ा होना होगा: पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, गोपनीयता और सबकी पहुंच। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ये जानने का पूरा हक है कि कोई फैसला एआई ले रहा है या इंसान। जब हम किसी चैटबॉट से बात कर रहे हों तो हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि वो एक बॉट है। दूसरा है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। मान लीजिए एआई कोई गलत या नुकसान पहुंचाने वाली सलाह दे देता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यूजर की, डेवलपर की या उस कंपनी की? ये बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तीसरा और बेहद जरूरी स्तंभ है निष्पक्षता, यानी फेयरनेस। एआई को किसी भी इंसान के साथ उसकी जगह, भाषा या बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर एआई सिर्फ पश्चिमी डेटा पर बना है तो वो भारतीय लोगों के लिए पक्षपाती नतीजे दे सकता है। इस भेदभाव को हटाना ही होगा। चौथा है गोपनीयता, यानी प्राइवेसी। देखिए, हमारी निजी जानकारी ही एआई सिस्टम का ईंधन है। इसका इस्तेमाल हमारी सहमति के बिना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी प्राइवेसी की रक्षा करने का पूरा पूरा हक है। और 5वां स्तंभ है सबकी पहुंच, यानी एक्सेसिबिलिटी। एआई का फायदा सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि देश के हर कोने में बैठे इंसान तक पहुंचना चाहिए, खासकर खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में। अच्छा, तो ये 5 स्तंभ सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि एक भरोसेमंद एआई असल में छात्रों, कामगारों और बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए इसका मतलब है बिना किसी पश्चिमी सोच के सीखना, पढ़ाई लिखाई के टूल्स तक बराबर की पहुंच और ऐसे कंटेंट से सुरक्षा जो उन्हें गुमराह कर सकता है। अब आते हैं वर्कर्स पर। उनके लिए इसका मतलब है कि नौकरी देने के फैसले निष्पक्ष हों, सबको नए हुनर सीखने के बराबर मौके मिलें और एल्गोरिदम के जरिए होने वाले किसी भी अन्याय से उनकी रक्षा हो सके। और हाँ,
बिजनेस के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। देखिए, भरोसेमंद एआई बनाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहने के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि एआई की दुनिया की असली करेंसी भरोसा है। भरोसा टूटा तो ग्राहक भी गया। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सबक पर, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि इस एआई की दुनिया में हमारी जगह क्या है? क्या हम सिर्फ डेटा का एक आंकड़ा बन के रह गए हैं, या फिर हम एक मजबूत और जागरूक पार्टनर हैं? और आखिर में बस एक बात गांठ बांध लेनी है, एआई कभी फ्री नहीं होता। अगर कोई सर्विस मुफ्त लग रही है ना, तो समझ लीजिए कि हम उसकी कीमत अपने पर्सनल डेटा से चुका रहे हैं। और इस कीमत को जानना, इसके बारे में जागरूक रहना, यही हमारा सबसे बड़ा हक है, सबसे बड़ी ताकत है।